नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। Guys, today I teach you the syllabus of grammar, which is our content is present perfect tense. Okay guys, let's start the video. Present perfect tense. Guys, as you know, we recover the present indefinite tense and present continuous tense. Thus, we will read the present perfect tense. Okay. Identification. Because we read UP board grammar, so I tell you in Hindi language आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हम हिंदी से पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी के किन वाक्यों को देख के पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया, वैसे उन्हीं भाषा में बता रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है और ये हैं। आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया, पहचान बताई कि अगर किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, कुछ इस तरह के शब्द आएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड होंगे, आप समझ चुके होंगे कि अगर किसी भी हिंदी के अंत में ये सब वर्ड लिखे होंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, या इसके आइडेंटिफिकेशन हम इसे कैसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, आइए हम आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ बेसिक रूल्स बताते हैं ताकि आप इसका ट्रांसलेट करने में, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल साबित हो। ओके दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आपको पहले बता देते हैं कि ही, शी, इट एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ
हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। गाइस ही से इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि आई वी यू दे, आई वी यू दे एवं प्लूरल नाउन्स के साथ यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। गाइस इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब ऑफ हैज। इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब ऑफ हैव। ओके, अगर हमारा कर्ता एक वचन का होगा तो हैज लगाएंगे, अगर हमारा कर्ता बहुवचन का होगा तो हैव लगाएंगे। और रूल थर्ड में याद रखिएगा, हमेशा ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ऑलवेज वी यूज टू थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मुख्य क्रिया की तृतीय अवस्था लिखते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कोई भी वर्ब होती है, मान लीजिए कि गो है, गो मतलब होता है जाना, तो गो तीन फॉर्म होगा इसका। ये फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। जैसे रीड है, रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड, और सेकेंड फॉर्म भी रीड, और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, ठीक। तो इसी तरह दुनिया में जितने भी वर्ब होते हैं वो तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके दोस्तों, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हम ऑलवेज 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 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और अगर मतलब मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म कंपलसरी है हर जगह पे। ओके, आइए हम बाय एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे कैसे करना है। ओके, हम विद्यालय पहुंच चुके हैं। हम विद्यालय पहुंच चुके हैं, दैट्स मीन्स कि हम लोग स्कूल में पहुंच चुके हैं। सब्जेक्ट क्या है? कौन स्कूल पहुंच चुका है? हम। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम का वी, क्योंकि जो वी है एक प्लूरल नाउन होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी के बाद हम पीछे से बनाते हुए आते हैं, उसके सब्जेक्ट के बाद हम सीधे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव, पहुंचना, पहुंचना का होता है रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड। REACHED. We have reached the school. Full stop. We have reached the school. I hope you understand that's what is translate. We have reached the school. Okay दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं।
मोहन चाय पी लिया है। मोहन चाय पी लिया है। मोहन ने क्या किया? मोहन ने चाय पी लिया है। कौन चाय पी लिया है? मोहन। तो हमारा सब्जेक्ट है मोहन। बिकॉज हमने सब्जेक्ट लिख लिया है, सो अब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। चूंकि मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, एक नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, सो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। मोहन हैज। गाइस, पीना का होता है ड्रिंक, बट जो चीज़ें हम डायरेक्टली उठा के एक सांस में पी सकते हैं उसके लिए हम लिखते हैं ड्रिंक। और जो चाय कॉफ़ी होती है इसे हम पी नहीं सकते, जैसे डायरेक्टली लेके ड्रिंक की तरह से पी नहीं सकते, इसको हम लेके आराम से चुस्कियों के साथ लेते हैं। तो इसलिए कभी भी चाय के साथ पीने की स्पेलिंग ड्रिंक नहीं मिलेगी आपको, हमेशा टेक मिलेगी। टेक मतलब होता है लेना, ठीक। हम चाय पी रहे हैं मतलब चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं मतलब कॉफ़ी ले रहे हैं। ओके गाइस, मोहन हैज़ टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म होगा टेक्ड टी। गाइस, प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज, और थर्ड फॉर्म कंपलसरी हर एक सेंटेंस में। आई होप कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। गाइस, इसको इरेज करते हैं और हम आपको बताते हैं व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस, या हाउ कैन वी ट्रांसलेट नेगेटिव फॉर्म इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। गाइस, जैसा कि हम आपको पहले रूल्स बता रहे हैं, इसके बाद हम ट्रांसलेट बाय एग्जांपल आपको समझा रहे हैं कि इसका ट्रांसलेट कैसे करना है। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? नॉट का प्रयोग हैज, हैव के बात करते हैं। नॉट का प्रयोग हैज, हैव की बात करते हैं। दिस इज अ बेसिक रूल, इट इज़ अ वेरी बेसिक रूल। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट का यूज ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। ओके दोस्तों, नॉट का प्रयोग ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। सो नॉट का इस्तेमाल हैज, हैव के बाद करना है। एज, मान लीजिए बाय एग्जाम्पल, तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके हो। तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके हो या तुम पुस्तक नहीं पढ़े हो। पढ़े हो रहता तो भी इसकी पहचान या है, ई है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, दोनों से भी हम समझ लेते कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके गाइस, कौन पुस्तक नहीं पढ़ चुका है? तुम। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया यू, लिखते हैं। क्योंकि यू प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। बाय रूल नॉट का प्रयोग हैज, हैव के बाद करते हैं। इसमें नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग हैव के बाद। यू हैव नॉट, अब पढ़ने का रीड, और दोस्तों रीड की थर्ड फॉर्म भी होती है रीड। यू हैव नॉट रीड द बुक। यू हैव नॉट रीड द बुक। ओके गाइस, चलिए एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। वह फल खरीद चुकी है। वह फल खरीद चुकी है।
कौन? वह क्या फल खरीद चुकी है, तो वह लड़की है, इसलिए सी, चूंकि सी सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, इसलिए इसके साथ हम सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे। गाइस हमें नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेना था, तो हमने यहाँ पे नॉट लिखना चाहिए। वह फल नहीं खरीद चुकी है, ठीक। सी हैज, और बाय रूल नॉट का प्रयोग हैज के बाद करते हैं, तो हैज के बाद नॉट। सी हैज नॉट, और बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। बाय मतलब खरीदना, उसका थर्ड फॉर्म बॉट। सी हैज नॉट बॉट फ्रूट, FRUITE, फुल स्टॉप। सी हैज नॉट बॉट फ्रूट, या सी हैज नॉट बॉट द फ्रूट। ओके गाइज, आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्म पता चल गया होगा कि इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, या इसे इंग्लिश में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। ओके गाइज, एक टॉपिक और बचा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट द व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, हमने आपको हर जगह हर बार बताया, सो हम फिर से बता रहे हैं। रूल फर्स्ट, यदि प्रश्नसूचक शब्द, यदि क्वेश्चन वर्ड यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट्स के पहले करते हैं। ओके गाइस, अगर कभी भी पूरे टेंस में, पूरे ग्रामर पोर्शन में कहीं पे भी अगर क्या किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, उसकी स्पेलिंग व्हाट होती है, लेकिन हमें कहीं नहीं लिखना होता, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के आगे कर देना होता है। और रूल 2 में यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं।
तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हैज हैव, देन सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं। गाइस हमने आपको 2 रूल बताया, हर बार बताया। सेकेंड रूल क्या है, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच आ जाता है तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके गाइस, तो रूल फर्स्ट, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हैज़ या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं। और यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, इसके बाद हैज हैव, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा स्टार्टिंग में लिखना ही नहीं है, और अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले लिखना है। ओके, अगर आपको लिखना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम हट चुके हैं। हम इसको इरेज करके बाय एग्जांपल आपको समझाते हैं कि इसका ट्रांसलेट कैसे करना है। क्या तुम हिंदी पढ़ चुकी हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम हिंदी पढ़ चुकी हो? गाइस क्या सेंटेंस में सबसे पहले आया, हमें इसकी स्पेलिंग नहीं लिखनी है। और तुम हिंदी पढ़ चुकी हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? यू प्लूरल है तो इसके साथ हैव लगाना है, यानी कि हैव स्टार्टिंग में। अब सब्जेक्ट, फिर पीछे से बनाते हुए आएंगे पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, द हिंदी। क्वेश्चन मार्क। हैव यू रीड द हिंदी? हैव यू रीड द हिंदी? तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो तुम्हारे पिताजी, योर फादर, क्योंकि एक प्लूरल फॉर्म हमें दिखा रहा है, पिताजी तो सिंगुलर है लेकिन तुम्हारे पिताजी, योर फादर, तो यू या योर प्लूरल होता है तो उसके साथ हमें हैव लगाना होता है, यानी कि हैव, वेयर हैव। अब सब्जेक्ट योर फादर, गए मतलब जाना, मतलब गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। क्वेश्चन मार्क। गाइस जब पहले आता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। और देखिएगा हमने इसमें कहीं पे भी व्हाट नहीं लिखा, मतलब अगर स्टार्टिंग में आया तो हमें कहीं पे भी व्हाट नहीं लिखना होता है। आई होप गाइस आपको वीडियोस पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गाइज आपके लिए एक लाइन है, जो लोग अंग्रेजी के 2 शब्द बोल के अपनी शान बढ़ाते हैं, जो लोग अंग्रेजी को हिंदी से ऊंचा बताते हैं, ऐसे नासमझ समझदारों को बस इतना समझा देना, आज़ाद होकर भी वे अंग्रेज़ों के गुलाम कहलाते हैं। गाइस भले ही मैं इंग्लिश ग्रामर का टीचर हूँ, भले हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, बट ये एक सब्जेक्ट है। ये इंग्लिश लैंग्वेज कभी भी हमारी मातृभाषा हिंदी की जगह नहीं ले सकती। भले हम आम बोलचाल में इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आपसी प्रेम भावना में, आपसी भावना में, दोस्तों यारों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हिंदी लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे देश की लैंग्वेज नहीं है। हमें अगर विदेश में जाके किसी को जवाब देना है तो हमें उसकी भाषा में उसे समझाना होगा, उसे ये दिखाना होगा कि हम भले हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आ सकती। इंग्लिश हम भी सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले महत्व अपने देश की भाषा को, अपनी हिंदी को देनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।